बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज मैं आपके साथ रेशादार शामी कबाब की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसे बनाना सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लूँगी जिसमें शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद इसे मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले। तो गरम मसाले में मेरे पास है बादियान के फूल, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, 2 अदद छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है और यहाँ मैं लूँगी 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम गरम मसालों को हम ऑयल में शामिल कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन को मैंने लंबाई में काट लिया है और ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी है। इसे शामिल करने के बाद अच्छे से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू हमारी चिकन में शामिल हो जाए। तो देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने रफली सा काट लिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी चने की दाल। चने की दाल तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम है। तो इसे मैंने 4 घंटे पहले अच्छे से भिगो लिया था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। दाल शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद बड़े साइज़ का आलू। आलू से हमारी जो कबाब है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। मसाले डालेंगे जिसमें नमक डालूंगी मैं तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी 2 गिलास भरकर पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं देगची में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास भरकर पानी शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन और जो हमारी दाल है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें दाल और चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल है। तो देखिए जो गरम मसाले हैं हमारे पास उसे हम निकाल लेंगे क्योंकि शामी कबाब में इसका जो फ्लेवर आने का था वो आ चुका है। बादियान के फूल, दालचीनी, जितने भी बड़े गरम मसाले हैं इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम तमाम गरम मसालों को निकाल लेंगे और पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे और बैटर को ठंडा कर लेंगे। तो जब हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं कूट लूँगी। तो यहाँ चूँकि मैं रेशादार शामी कबाब रेडी कर रही हूँ तो इसे मैं चॉपर में डालकर बिल्कुल नहीं चॉप करूँगी, इसे मैं कूटूँगी ताकि शामी कबाब के अच्छे से रेशे रेडी हो जाएं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो शामी कबाब का बैटर है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं लूँगी ऑयल जिसे हम हाथों पे ग्रीस कर लूँगी। थोड़ा सा बैटर उठाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी कबाबें हमें नहीं बनानी, दरमियाने साइज़ की यहाँ मैं कबाबों को रेडी करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने हाथों की हथेली की मदद से अच्छे से कबाब को रेडी कर लिया है। इस तरह से मैं तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। तो कबाब हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन, इसमें शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। तो यहाँ मैं 1 अदद अंडे को भी फेंट लूँगी। 1 बाय 1 शामी कबाब को हम अंडे में शामिल कर देंगे और इसे हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो पैन में आपकी जितनी जगह हो उस हिसाब से आप कबाब को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है।
दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितनी क्विक सी शामी कबाब की रेशादार कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।